Hi guys, if you are preparing for MCA CET 2023 or 24, so what are the major hurdles which you can face while preparing for the examination, section wise, topic wise, everything we look at in this video. So do watch this video very carefully and share this video to all your friends, those who are targeting for the VJTI, SPIT and other MCA colleges. Okay, so very first जो जनरल प्रॉब्लम होती है वो टाइम मैनेजमेंट की होती है. ठीक है, 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करना है, मतलब भागना है. सीईटी इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, तो स्पीड अपने को चाहिए. अब आप जितनी भी मर्जी लगा लो, मैथ्स के सेक्शन में टाइम लगेगा. ठीक है, इंग्लिश को रीड करने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है. सेकंड, मैथ्स में हर किसी का बैंड बजा होता है, हर किसी को मैथ्स से प्रॉब्लम होती है, बिकॉज देयर इज अ टू काइंड ऑफ मैथ्स कम्स. वन इज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड इज द प्योर मैथ्स जो आपका 11-12 स्टैंडर्ड वाला होता है. तो जितने लोग का मैथ्स से कनेक्टिविटी छूट गई है, तो मैथ्स में उतना कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए एक दूसरी प्रॉब्लम. ठीक है, उसके बाद आता है ओवरऑल पेपर अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है. देखो, सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पेपर तो अटेम्प्ट पूरा ही करना है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है. ठीक है, तो ये तो एक जनरल प्रॉब्लम हो गई. सीटी इज ऑल अबाउट स्पीड अगेन. ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन. तो मैथ्स सबसे पहले उठाते हैं अपन. मैथ्स के अंदर आपको कॉन्ट एक तो करना है सबसे पहले. जितने लोग मैथ्स में वीक हो या तो एवरेज हो मैथ्स में, तो कॉन्ट पे पहले फोकस करो. कॉन्ट के टॉपिक में आपका ऐसे कि अरिथमेटिक पहले, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, पार्टनरशिप, एजेस, टाइम स्पेंड, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको पहले खत्म करो. इसके बाद आपका आता है नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन. उसके बाद ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा हो गया, फिर हो गया मॉडर्न मैथ्स, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी. इसके बाद जंप टू दी मैथमेटिक्स. इसके अंदर आपका फंक्शन हो गया, सेट हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सारे टॉपिक. ठीक है, अब मैथ्स में पूरा सिलेबस प्रिपेयर तो कर लिया, बट इट इज डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन बिकॉज टाइम विल नॉट परमिट यू अनलेस यू आर वेरी प्रो इन मैथ्स. ठीक है, तो आपको सेक्शन वाइज भी प्लानिंग लेनी होगी कि हर सेक्शन में मैं कितना टाइम डिवोट करूं, और सो दैट आई कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. देखो, मैथ्स के एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका बहुत अच्छे भी आप हो तो भी 1 मिनट लेके जाएगा. ठीक है, कुछ इजी क्वेश्चन तो मे भी 30-40 सेकंड में हो जाए. तो अपने पास एग्जाम में तो पर क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है. तो ये समझ लो कि अगर आप मैथ्स में 70% भी डेटा प्रिपेयर करते हो, मैं नहीं बोलूँगा 70% करना है, पूरा 100% प्रिपेयर करो, कॉन नॉट एन इशू, बट पूरा अटेम्प्ट करना भी जरूरी है. क्या है कि अगर टाइम नहीं है उतना अपने पास, तो ये एक प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के. तो आप जितनी मर्जी लगा लो, आपके 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, छूटेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी. ठीक है, तो मैथ्स के अंदर सबसे पहले अरिथमेटिक वाले, क्वांट वाले टॉपिक पे, देन एडवांस मैथ्स. सेकेंड नंबर पे आता है आपका लॉजिक. लॉजिक में ट्रेडिशनल लॉजिक, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल. इसके अंदर आपका ट्रेडिशनल लॉजिक, अगर आपने मैन्यूअर का लाइव क्लास, क्लासरूम कुछ भी ज्वाइन किया हुआ है, तो शॉर्टकट्स एवरीथिंग विल बी लर्निंग, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. प्रॉब्लम आएगी आपका एनालिटिकल में, जहाँ पे अप्रोच एंड टाइप्स ऑफ द अरेंजमेंट करना होता है. लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, एज वाले क्वेश्चंस हो गए वो. और सेकंड होता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है मोर ऑफ. तो उसको लेकर के नीड टू वर्कआउट, योर अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी गुड. अदरवाइज होगा क्या कि आपको कैसे डील करना है उस टाइप के क्वेश्चन में, वो प्रॉब्लम होगी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, विच इज योर एनालिटिकल लॉजिक. तो एट मेन्यूअर वी डोंट स्किप, ठीक है, दिस टॉपिक, बिकॉज यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आने ही वाले हैं. तो ये तो हो गया लॉजिक. अब आता है तीसरा इंग्लिश. इंग्लिश में वोकैब एंड रीडिंग पार्ट, विच इज नथिंग बट योर आरसी. अगर आप रीडिंग से हैबिचुअल नहीं हो, तो आपको थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीडिंग ऐड कर लेना चाहिए आपकी प्रिपरेशन में, बिकॉज 5 क्वेश्चन बेयर मिनिमम आपके रीडिंग वाले आएंगे. प्लस रीडिंग हैबिट अच्छी होगी तो पेपर पूरा ओवरऑल सॉल्व करने में आसानी होगी, स्पीड अपनी अच्छी होगी. तो वोकैब के लिए मैंने वर्ड पावर मेड इजी बुक बताई है, प्लस आप जो आपकी इंग्लिश की बुक है मेन्यूअर की, इसमें से आप उठाओ, और ये सेक्शन 2 वोकैब दिख रहा है, ये सेक्शन 2 उठा के कंप्लीट करो. ये सारे वो वोकैब जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं. ठीक है, प्लस इसके अंदर आरसी को लेके क्वेश्चन दिया हुआ जो आपको प्रैक्टिस करना है. और इसके अलावा आपको मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे देयर आर द 500 क्वेश्चन का आरसी का हैंडआउट्स, उसको डाउनलोड करो. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डेली बेसिस 1 to 2 आरसी विद टाइमर. एक आरसी सॉल्व करने में 5 से 6 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व भी करना है, आरसी सॉल्व भी करना है, और उसके बाद आंसर भी मार्क करने हैं. तो पूरा टाइम इसमें आपका ये टाइम में हो जाना चाहिए बेसिकली. ठीक है, वो कैब एक तो हो गया आपका. और उसके बाद आपको जो वर्कआउट करना है वो है कंप्यूटर पे इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. अगर आपने वीडियोस देखा हुआ, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, मैन्यूअर का डैशबोर्ड का एक्सेस आपके पास है, लेक्चर्स आपने किया है,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अपना मॉक तो है ही। तो दीज आर द मेजर हडल्स विच पीपल फेस। बाकी आपका ट्रेडिशनल लॉजिक में स्कोर बनेगा, कंप्यूटर में भी आप स्कोर लेके ही आओगे, चाहे आपका बैकग्राउंड है या नहीं है, ठीक है। बाकी मैथ्स में भी डिसेंट लेवल पे स्कोर हो जाएगा। इंग्लिश के जो आपका ये हो गया जिसको हम बोलते हैं वर्बल एबिलिटी, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो गए, पैराग्राफ जंबल वाले क्वेश्चन हो गए, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। बट अगर आपको डेटा रीड करके समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में, देन इट विल बी प्रॉब्लम। सो इफ यू बिलोंग टू वर्नाकुलर हिंदी, मराठी, गुजराती मीडियम, तो थोड़ा सा इंग्लिश में रीडिंग चालू करोगे तो आराम से इंग्लिश हो जाएगा आपका। सो डू ऑल दिस थिंग विच आई हैव टोल्ड यू टू सेव योर पेपर, टू सेव योर मार्क्स। स्कोर अच्छा आना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, इसके वजह से बहुत सारे बच्चों का स्कोर नहीं आता, बिकॉज दे डोंट नो, बिकॉज दे आर राइटिंग फर्स्ट टाइम एग्जाम। आई एम राइटिंग सीटी सिंस लास्ट 5 ईयर। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं, उसको लेके पहले से अलर्ट अगर हो गए, अगर पहले से पता होगा, तो गलतियां करने से अपन बच जाएंगे। गलत और गलतियां दोनों करने से बचोगे, देन इट विल बी बेटर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ योर टाइम वेस्टिंग, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्रिपेयर वेल फॉर महाराष्ट्र MCA CT 2023 and 24. All the best. Thank you.